हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नाज श्रीवास्तव आप इस चैनल में आपका स्वागत है। और मैं नाज श्रीवास्तव तहे दिल से आप लोग को प्रणाम करती हूँ। पूरे यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं। और मैं वीडियो बनाने जा रही थी तो अचानक नेट की दिक्कत हो गई, नेट प्रॉब्लम हो गई और नेट चल ही नहीं रहा था तो मैं सोची थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लूँ। कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं। माताएं बहनें आप लोग क्या कर रही हैं। और खाना वाना बन गया, क्या कर रही हैं आप लोग। मेरा लुक देखिए कैसा लग रहा है। इस समय मैं डेली साड़ी पहन रही हूँ 2-3 दिन से। अब देखिए सूट का नंबर कब आता है, ऐसे इच्छा होती है तो पहन लेते हैं और नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आप लोग ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा। आज हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे और आज मेरे बेटे का वो था, अरे सॉरी, पेपर था, इसलिए जल्दी मुझे उठना पड़ा। जल्दी उठे पर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मेरा बेटा टिफ़िन ले नहीं गया है। कहा मम्मी आज जल्दी छुट्टी हो जाएगा, लेकिन छुट्टी जल्दी नहीं होगी, वही टाइम हो जाएगा, इतना दूर से आना जाना। और बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग। मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए। मैं कुछ लोग फ़ोटो का लुक दिखाई थी, नया लुक कोई चीज़ की थी, वो भी डाली, उस पर भी आप लोग कमेंट, कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। आप अच्छी लग रही हैं। मैंने पूछा था कि क्या लिख रहा है कि मेरा न्यू लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप ज़रूर बताइएगा। किस पिक्चर का लुक है आप लोग ज़रूर बताइए। कुछ बहनों ने जवाब दिया और कुछ बहनों ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आप लोग जवाब ज़रूर दिया, कमेंट ज़रूर किया करिए। और नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगे। कमेंट करते तो कमेंट में पढ़ती हूँ तो अच्छा लगता है, यह है कि जवाब नहीं दे पाती हूँ आप लोगों का। आप लोग बोलते रहिए, कमेंट करते रहिए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को, कैसा नहीं लगता है, ये सब भी तो आप लोग कमेंट किया करिए। ये रिंग पहनते पहनते मेरे हाथ ही मेरा कट गया, पता नहीं क्यों, और निकल नहीं रहा जल्दी। सुबह निकला था तो सोचे हैं रख दे इसको, फिर किसी काम में लगे, फिर हाथ में डाल दी और तब से निकाल रही हूँ, निकल नहीं रहा, पता नहीं सफ़ेद कैसा हो गया। और सोच रही हूँ कुछ दिन तक मैं रिंग ही नहीं पहनूँगी। तो कह रहे रिंग से नज़र लगा, भैया बताओ कहीं रिंग से नज़र लगता है। अरे कौन रिंग आजकल पहन नहीं रहा। देखिए ये हो गया, आप देख सकते हैं, ये चीज़ देखिए वाइट हो गया, ये वाइट हो गया, पूरा कट गया है, देख लीजिए ये वाइट हो गया, पूरा कट गया है। इसीलिए ये रिंग अब कुछ दिन तक मैं नहीं पहनूंगी। मैं हमेशा डाली रहती हूँ दोनों हाथ में एक रिंग, छोटा छोटा इसलिए डाली रहती हूँ, रखने से कोई फ़ायदा है। लाइव देख रहे हैं ना कैसे चल रही है, इसीलिए जो है पहनते रहिए आप लोग। मैं कोई चीज़ जल्दी रखती नहीं हूँ, मैं पहनती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पहनना, अच्छा लगता है तो पहनती रहती हूँ। जिसके पास रहता वो नहीं पहनता, जिसके पास नहीं रहता वही पहनता। तो हम लोग के लिए छोटा छोटा चीज़ें हैं तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग पहनते रहते हैं। और लाइफ में कैसे चल रहा है आप लोगों के, कुछ नया समाचार। सारा काम मैं करती हूँ कायदे से, लेकिन नेल पेंट मैं कभी कायदे से नहीं लगा पाती। जैसे रात में भी, दिन में तो मैं कभी लगाती नहीं हूँ, रात में लगाती हूँ। तो रात में जैसे सोचती हूँ कि बच्चे सो गए, लाओ लगा लेते हैं, वैसे कोई ना कोई उठ जाता, मम्मी उठो मम्मी, कभी ना कभी देखिए निकल जाता है। अभी कल रात में बैठी थी लगाने, फिर देखिए निकल गया। बहन अपना हाल चाल आप लोग भी कमेंट किया करिए, उससे तसल्ली मिल जाती है मुझे।
आज सुबह सुबह बहुत बड़ा हादसा हो गया गाइस, इतना बड़ा हादसा हो गया कि क्या बताएं। मैं सुबह उठी, अंदर काम कर रही थी, ये उठी हैं बाहर, इनको नींद नहीं आए, बाहर चले गए तो देखे सांप था। कोई चीतर सांप होता है, वही था सांप। और कह रहे, चिल्ला रहे शिबू शिबू। अब कूलर चल रहा था, फैन सुनाई नहीं दे रहा था, फिर भी हम कुछ आहट मिला हमको। दौड़ते दौड़ते गई, क्या है तो कह रहे हैं कि हाँ क्या पापा आ रहे हैं। क्या पापा, उंगली डाल के खोलिए, खुल जाएगा। आ रहे हैं। आ गए। कहाँ ताला बंद है? कपड़ा पहनने आई थी। कहाँ ताला बंद है? कहाँ गया ना? पंखा बंद कर दे, खोल दे, बंद ना करे, खोल दे, बहुत गर्मी है। मेरे बड़े पापा आ गए थे, ससुर जी, बड़े वाले ससुर जी, और मुझे जाना पड़ा। किसी को बेटा हुआ है, अपने गांव का कोई सड़क का है, तो उन्होंने बैना भेजा है। 2 छेना है और 2 लड्डू है। लड्डू 1 2 3 लड्डू और 2 छेना है। अगर आप लोग को खाना है क्या, खाना तो बोलिए, खिलाएं। मैं दौड़ते दौड़ते गई, फिर वापस आई। बहुत तेज़ धूप है। क्या बोल रही थी समझ में नहीं आया, फिर मैं भूल गई। कुछ कह रही थी मैं और भूल गई। कहती हाँ, नेल पॉलिश के बाद मैं कभी नेल पॉलिश ऐसे लगा नहीं पाती हूँ, और कितना हूँ अच्छा नेल पेंट हो, लेकिन मैं नहीं लगा पाती हूँ। जैसे हमको लगता श्राप मिला हुआ है, जैसे मैं लगाती हूँ कोई खुद का ही काम याद आ जाता है, तो मैं छोड़ के लगती हूँ काम करने, तभी भूल जाती हूँ कि नेल पेंट मैंने हाथ में लगाया और जब भी मैं दुकान पे जाती हूँ तो 1-2 ज़रूर लेके आती हूँ, और बच्चे उसको ही ख़त्म करते हैं, कहीं किसी चीज़ पे लगा के, मतलब कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं।
फिर पहले तो लाते थे शीशी तो तुरंत बच्चे तोड़ देते थे, कभी कभी छोटे थे तब ऐसे खेलते खेलते सब तोड़ देते थे, अब तोड़ते नहीं हैं, गिरा देते हैं। टाइम मिल जाता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, टाइम नहीं मिलता तो नहीं बना पाती हूँ। बस आप लोग वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, बस मैं वीडियो बनाती ही रहूँगी। लेकिन जो भी गलत हो आप लोग बताते रहिए, इससे होगा मेरा हौसला बढ़ेगा। अगर गलत कर रही हूँ तो उसको सुधार लूँगी, अगर सही कर रही हूँ तो और अच्छा करूँगी, ठीक है। तो आप लोग भैया बनाते और सॉरी आप लोग कमेंट करते रहो, कमेंट देते रहो, वीडियो देखते रहो, सारी चीज़ें करते रहो। और आजकल का लाइव देख ही रहे हैं कैसे चल रहा कैसे नहीं, कोई व्यूज़ पाने के लिए क्या कर रहा क्या नहीं। भैया हम तो नॉर्मल इंसान है, जो होता है वही दिखाते हैं मैंने कुछ गलत दिखाया नहीं है, जो मेरे घर होता है, जैसा होता है, जैसे रहती हूँ वैसे ही मैं, हाँ 2-4 दिन से भैया मेंटेन हो के मैं आ रही हूँ सामने। हाँ तो ऐसा नहीं जैसे रहती हूँ। मॉर्निंग वीडियो में देखिए मैं माता जी का हमेशा कहती हूँ, मैं माता जी का सिंदूर लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं मेंटेन रहूँ, और जल्दी जल्दी सबको भेजना रहता है। उधर बच्चे चले गए, समझ रहिए 4 बजे उठने के बाद भी मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, 10 बजे तक मैं चलती ही रहती हूँ। और जैसे ये चले जाते हैं, साहब चले जाते हैं 10 साढ़े 10 जैसा इनका जाना हुआ चले जाते हैं, फिर भी सबका आना जा, काकी आ गई, काका आ गए, उनको नाश्ता करवा दो, चाहे कुछ भी हो तो आधा 1 घंटा उसमें भी टाइम, कोई किसी न किसी का आना जाना लगा रहता। अभी तक तो सोच रहे थे कोई आया नहीं, बड़े पापा आए, हाँ वो तो गेट से, हमके पापा आइए का नहीं जा रहे हैं चलेगा। इसीलिए अकेले होने का यही बहुत बुरा चीज़ है। और जब 2 लोग रहते हैं ना तो एक लोग आदमी फंसा तो दूसरा चला जाएगा, और फंसे रहो चाहे कुछ भी करो। अगर मैं दिन में क्यों नहीं सोती हूँ, इसीलिए नहीं सोती, अगर मैं सोई जैसे बिस्तर पे लेटती हूँ, बाई चांस मुझे टाइम मिल गया था, टाइम तो वैसे मिलता नहीं है, मिल गया जैसे सोई, किसी न किसी का फ़ोन आ जाएगा, कोई न कोई आए, सोने से क्या फ़ायदा, सर लगता है दर्द करने, इससे अच्छा भैया सो नहीं। हाँ इससे अच्छा काम करते रहो, काम करते रहो। सारे काम हो गए हैं मेरे, और कपड़े केवल कपड़े उतारना है, और थोड़ा लेट में आज धूप हुआ है तो कई बार बारिश हो गया, और वही छींटा पड़ रहा था, बस बूंदी बांदी हो रही थी, इसी इसके वजह से थोड़ा सा लेट में कपड़ा डाले हैं। हम सोचे थे बाहर कपड़ा भी नहीं डालेंगे, अंदर ही डाल देंगे, फैन चालू कर देंगे, लेकिन नहीं, मौसम धूप निकला है। आप लोग बताइए, तीज की आप लोग तैयारी कर चुकी हैं, तीज का सामान ले चुकी हैं? मुझे भी कुछ लेना है, कुछ मैं ले चुकी हूँ, मेरी बहन आई थी तभी, और कुछ चीज़ें लेना है, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा, कैसे जाएं, किसके साथ जाएं, क्या, इसलिए सोच नहीं पा रहे हैं। एडजस्ट करेंगे, किसी न किसी तरीके से एडजस्ट करूँगी जाने के लिए। यही बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे जाने में, कोई अगर मिल जाता तो साथ में चले जाते हैं, ऐसा नहीं, घर के बच्चे मिल जाते हैं, अगर उनके पास टाइम है तो वो लोग ले जाते ज़रूर हैं, और टाइम नहीं रहता तो नहीं ले जाते। देखिए मेरा कंगन कैसा लग रहा है, कंगन चूड़ी चौड़ा है, चूड़ी ये कंगन है, कैसा लग रहा है, दोनों हाथ में ऐसे हमको अच्छा लगता है, या केवल चूड़ी कंगन मेरे समझ में नहीं आता है, और ऐसे अच्छा लगता है। और अधिकतर मैं घर पे केवल चूड़ी पहनती हूँ, 4-5 चूड़ी, इससे अधिक नहीं चूड़ी पहनती हूँ। बहुत पतला कंगन है तो डाल लेती हूँ, और जब पतला कंगन डालती हूँ तो 2 ही चूड़ी, उससे आगे नहीं डालती हूँ। मुझे आ रही जम्हाई, क्योंकि आज पूरी नींद पूरी नहीं हुई है, क्यों पता नहीं क्यों, क्या सपना मैं देखी, और सपने के बाद मैं उठ गई, फिर सोई 2 बजे, फिर 2 बजे बाद अजीब डर लग रहा था तो फिर उठ गई, फिर उसके बाद 4 बजे तो जागना है, उठे किसी तरह जल्दी जल्दी सब्ज़ी काटे। अगर रात में आलू वो करके रख देते हैं, काट के रख देते हैं, सुबह गलता ही नहीं है सब्ज़ी, कुकर में बनाओ तो गल जाता है, तो सूखी सब्ज़ी कुकर में नहीं बनेगा, तो इसीलिए सुबह ही काटना पड़ता है जल्दी जल्दी। कहे आलू गोभी बना दें, तो लोग कही थी गोभी मत डालना, केवल आलू बनाना, वो भी लाल लाल आलू बनाना। एक बार बना रही थी तब जय कह रहे थे काहे इतना परेशान, हम टिफ़िन नहीं ले जाएंगे, मेरी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा इतना टाइम हो गया, अभी जय आए नहीं,
वही हो जाएगा, 2 ढाई 3 बज जाएगा। बेचारा बिना खाए, पैसा दिए थे पैसा भी नहीं लिया, रख दिया। बहुत कंजूस है, जल्दी खर्च नहीं करता पैसा। और लड़कियां मेरी कंजूस नहीं है। और गाइस बताइए कैसे हैं आप लोग, क्या है। देखिए सीधा मांग में इस समय सिंदूर लगा रही हूँ, 30 तक ऐसे लगेगा। एक बहन ने कमेंट किया था, आप सीधे मांग में सिंदूर लगाती है तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ बहन, दिल से थैंक यू। और हाँ, अच्छा लगता है। हर सुहागिन औरतों को सीधी मांग में अगर सिंदूर लगाए तो अच्छा लगता है। आजकल तो सिंदूर सब लोग खेल बना दे रहे हैं। कोई वीडियो बना रहा, शादी कुंवारी रहते हुए भी शादीशुदा है, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा ना कौन शादीशुदा कौन कुंवारा है। सारे लोग सिंदूर लगा लगा वीडियो बना रहे हैं। सिंदूर का भी बहुत बड़ा मजाक बन के चुका है। हाँ, और सिंदूर लगा के लोग शादीशुदा बन जा रही हैं। कुछ दिन बॉयफ्रेंड के पास रहती हैं, फिर उसके बाद छोड़ देती हैं, तो वीडियो बनता है इन लोगों का। फिर अरे भगवान, इतना नाटक चलता सोशल मीडिया पे, किसका कोई नाम नहीं ले सकते हैं हम किसी का। और ये सब चीज़ें गलत है। वीडियो बनाइए, आप घर पे बनाइए, ये नहीं है कि किसी भी तरह बनाइए, ये भी नहीं कर सकते। लेकिन इतना फैलाने की क्या ज़रूरत है बिना हाँ, क्या कि हीरोइन तो लगाती थी ना, पहले हीरोइन लगाती थी, शादी हो जाता था। भैया हो सकता है, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन हम जानते हैं ये ज़िंदगी है, ये महान है। शादी के बाद ही लगाना चाहिए, चाहे पिक्चर हो चाहे कुछ भी हो। ये तो हम लोग का संस्कार, हर चीज़, यही हम लोग का मान सम्मान यही सब कुछ है हम लोग का। यही पहचान है, यही मान सम्मान है, यही ज़िंदगी है, इन्हीं से दुनिया है मेरी। सबकी जितनी सुहागिनें औरतें हैं, सबकी दुनिया यही है, जान लीजिए। ये है, इन्हीं के बिना सूना रखता है। ये ना रहता है शादी के पहले तो लड़कियां मैके रहती, कितना हो दिन मैके रहे, मन मैके ही बीतता है। जैसे पड़ जाता है तो ससुराल में आने के बाद मैके कभी 1 महीना रह ली तो रह ली। अब कहाँ कोई 1 महीना रहता, नहीं तो 1 हफ्ता 2-4 दिन, उतना ही ससुराल वाले इसी की वजह से इतना परेशान करते हैं। आओ घर, यहाँ पे आओ, यहाँ ज़रूरी है। अरे दुनिया भर के कुछ माताएं बहनें तो ऐसी होती हैं कि सिंदूर ही उनके लिए कलंक बन जाता है। ससुराल जाने के बाद गाली देना, मारना, पीटना, ससुराल वाले इतना टॉर्चर करते हैं कि कोई क्या बताए। अब किसी के लिए बहुत लकी रहता है, कितना गरीब घर से लड़कियां जाती हैं, फैमिली अच्छी रहती है, सपोर्ट कर, कितना गलत रहती है या अनपढ़ गंवार जो भी रहती है, फैमिली इतनी अच्छी रहती है कि सपोर्ट करती है, सपोर्टर बन जाती है। और कुछ तो पढ़े लिखे लड़कियां रहती हैं, संस्कार भी अच्छा, अच्छे घर से भी हैं, पढ़ी लिखी, सब कुछ ओके है, शकल सूरत सब चीज़, लेकिन ससुराल वाले इतना परेशान करते हैं कि लड़कियां कुछ समझ नहीं पाती हैं, कुछ कर नहीं पाती। और करे तो क्या करें, अगर कुछ करेंगे तब भी लड़कियों की ही गलती होती है। लड़की ऐसी थी तो ऐसे कर ली, और कभी ससुराल वालों की गलती कोई नहीं देता है, लड़के की गलती कभी नहीं होती है। लेकिन ये गलत है, ससुराल वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ मेरे ही रिलेशन में कुछ लोग ऐसे हैं कि नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ, कि इतना गंदगी से रखते हैं बीवी को रखते हैं कि मारना, गाली देना, उल्टा सीधा कहना, मतलब सब कुछ इस तरीके से रहा। ये नहीं जानते हैं कि अगर आप लक्ष्मी का इज्जत नहीं करोगे तो लक्ष्मी आपके घर कैसे आएंगी। एक लक्ष्मी को मरवाती है, बताइए। एक लक्ष्मी को कहती कुलक्ष्मी हो, ये बताइए। अरे तुम कौन सा ताज हीरे का और सोने का पहन के आई कि तुम लक्ष्मी हो, बाकी सारे कुलक्ष्मी होते हैं? बताओ, तुम भी तो उसी माँ के पेट से पैदा हुई हो ना, हम भी उसी माँ के पेट से पैदा हुए, तो लक्ष्मी कुलक्ष्मी कहाँ हो गया? कुलक्ष्मी तो उसको कहते जो गंदे काम करते हैं, जो न भाई समझते हैं, न ससुर समझते हैं, न देवर समझते हैं। और बात ही छोड़ दीजिए, आप लोग समझ सकते हैं, कुलक्ष्मी उसको कहा जाता है जो गंदे चीज़ में रहती हैं। लेकिन होता है ना, भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होता है, लेकिन जब गिरता है ना तो ऐसे गिरता है कि आदमी संभल भी नहीं पाता है, जान लीजिए।
अगर कोई मेरा वीडियो देखता होगा तो समझ जाएगा किसके लिए मैं कह रही हूँ, किसके लिए नहीं। तो यही माता जी से, यही भोलेनाथ से मनाती हूँ कि उस कुलक्ष्मी को भी एक दिन लक्ष्मी आप बनाइए, उस लायक आप बनाइए कि वो भी लक्ष्मी हो, वो भी अपना परिवार वाले इज्जत दें। क्या परिवार वाले इज्जत देंगे? उसका लाल उसका इज्जत दें। बस यही हम चाहते हैं कि हे माता रानी, जो बहनों के साथ ऐसा होता हो, माताओं के साथ ऐसा होता हो, और प्लीज़ माता रानी ऐसा किसी के साथ न करिए कि लक्ष्मी को कुलक्ष्मी बोला जाए। बताइए, एक औरत भूखी औरत की दुश्मन बनी हुई है। पैसा क्या है ये बताइए? इज्जत से पढ़ के पैसा है? आप मेरे घर आए हैं, एक कप चाय दे दिए, गिलास पानी दे दी, उसमें इज्जत है ना। कि आप बैठे रहो, मैं लाखों की बात करूं, उससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा। पैसा किसके पास नहीं है? अरे किसी के पास है बैंक बैलेंस है, किसी के पास नहीं है, लेकिन आने पे जो इज्जत करे वही समझ लीजिए लाखों में है, करोड़ों में है। जो आने के बाद पैसा गिनाए वो भैया उससे तुच्छ तो कोई है ही नहीं है, ये जान लीजिए। हाँ, ऐसा तो समझ में नहीं आता कि इंसान को देख के कैसे जल सकते हैं। आदमी कहता, कोई किसी को दिक्कत होता तो आदमी कहता, हे माता रानी, हे भोलेनाथ, मेरे दुश्मन को भी ऐसी बीमारी मत दीजिएगा जिस बीमारी से हम लोग झेले हैं। मेरे देवर को ऐसी बीमारी हुई थी और सास को वही प्रॉब्लम, दोनों लोगों को थी। तो मैं यही कहती हूँ हमेशा, हे माता रानी, हे भोलेनाथ, और जैसी लाइफ उन लोगों की बीती, भगवान न करे किसी के ऊपर ऐसा दुख आए। जितना दुखी हम लोग थे, दुख झेले हैं, भगवान न करे मेरे दुश्मन से दुश्मन हो, हाँ, उनके ऊपर भी ऐसी आफत ना आए, जान लीजिए। लेकिन कुछ लोग इतना गलत करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि अभी तो आपका समय है, जो करना कर लीजिए, लेकिन जब भगवान का समय आएगा ना तो रहने नहीं देंगे, जान लीजिए। जो होता है ना कि आदमी पानी के बिना मर जाता है, वही हाल होता है। लेकिन भगवान भी देखते हैं, उसी आदमी को परेशान करते हैं जो सबसे ज़्यादा उनका भक्त होता है, जो उनको बहुत मानता है, उसी को वो परीक्षा लेते हैं। देखिए भक्त मेरे बारे में सोचता क्या है, और दुख में ऐसा तो नहीं कि मुझे छोड़ देता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, यही मनाते हैं, माता रानी, हे भोलेनाथ, जहाँ आप रहिए कायदे से रहिए, सबको कायदे से रखिए, सबका परिवार, बेटी बेटा सबका कायदे से रहे, और सब लोग सक्षम रहे, 2 पैसा कमाए, उसी में सब लोग खाते पीते रहें। यही माता रानी से निवेदन और प्रार्थना करूँगी सबके लिए। सब लोग कायदे से रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हमारा आप लोग वीडियो देखते रहिए, बस जाने दीजिए, घर घर की कहानी है। अच्छा ये बताइए, मेरे शक्ल में कुछ ऐसा लगता है क्या कि मैं बहुत घमंडी हूँ और मेरे अंदर बहुत घमंड, ऐसा कुछ है कि आप लोग शुरू से लास्ट तक मेरा वीडियो देखते होंगे? हाँ, लेकिन ऐसा कभी लगता है क्या? हाँ, हंसती बहुत हूँ। ये चीज़ें, गलत चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, इसलिए कह रहे कोई कम करता कोई अधिक, इतना ना कर दो कि समाज में रहने लायक ना हो। गलती सबसे होती, क्या हमसे नहीं होती होगी? हमसे भी होती होगी। क्या मैं नहीं झूठ बोलती हूँ? मेरा बेटा कहता, मम्मी सुबह सुबह झूठ बोलती है, 5 बजता है तो कहती है 5:30 हो गया, अरे बाप बस छूट जाएगा। तो हमारी सासू माँ कहती थी इसको झूठ नहीं कहा जाता। उस दिन मेरा बेटा बोल रहा था तो मेरी सासू माँ, हम बता रहे थे मम्मी से कि मम्मी जय कहता सुबह सुबह मम्मी झूठ बोलती हूँ, 4 बजता है, तुम कहते अरे बाप 4:30 बज गया, अभी तैयार नहीं हुए तुम लोग। तो मम्मी कही इसको झूठ नहीं कहा जाता। वो सोचती कि मेरा बच्चा समय से चला जाए, ऐसा ना हो कि जाए तो बस छूट जाए। इसीलिए बात करो तो बहुत बड़ी है। कुछ लोग होते हैं कि अपने बेटा कसम, बीवी कसम खाते रहते, ये नहीं सोचते हैं बेटा कसम नहीं खाना चाहिए, बीवी कसम नहीं खाना चाहिए, या बीवी को पति का कसम नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बात बात में कसम खाते हैं, और भगवान ऐसा कसम देता है भैया, कहीं चलने लायक नहीं रहता है। इसीलिए आप लोग कसम मत खाइए, जैसे रहिए, नमक रोटी खाइए, दाल चावल जो भी रहिए कायदे से खाइए। जो आपके घर आए तो एक और उसको भी खिलाइए, अपने थोड़ा कम खाइए, उसको भी खिलाइए। ये नहीं कि आप इतना खा लिए तो कई हफ्ते का छुट्टी हो गया, नहीं, अभी उतना खा लिए ना
तभी 2 घंटे 3 घंटे बाद भूख लग जाएगा। इतना खा लिए ना, पानी पी लिए तो संतुष्ट वाला भोजन रहेगा, आप संतुष्ट रहेंगे। हाँ भैया मैंने उनको भी खिला दिया, और अकेले आप इतना खा लिए उनको नहीं देंगे, मेरा पेट नहीं भरा, ये गलत चीज़ है। हम लोग तो ऐसा सोचते ही, हम लोग का नेचर ही ऐसा नहीं है। मेरी ना मम्मी ऐसी थी ना मेरे पापा ऐसे थे, और मेरे भाई बहन भी ऐसे नहीं थे। अब समय के अनुसार बदल जा रहे हैं। कहने वाली क्या बात, जैसे सब लोग हमको कहते तुम बहुत घमंडी हो, बहुत घमंड है तुमको। किस बात का घमंड है? आप लोग देखते हैं ना, नॉर्मल तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ, हर चीज़ में नॉर्मल, रोटी दाल खाती हूँ वो भी दिखाती हूँ, दाल चावल खाती हूँ वो भी दिखाती हूँ, जो भी खाती हूँ आप लोग को दिखाती हूँ। कभी कभी ये भी बताती हूँ कि आज सब्जी नहीं बना, मेरे घर सब्जी था ही नहीं। कभी कभी ये भी दिखाती हूँ। आज मैं सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ, और कल फरा मिला मम्मी दी थी, तो इसे मैं फ्रिज में रख दी। मैं भूल गई, थोड़ा सा मैं खाई और भूल गई। फिर बच्चे आए तो खाए नहीं ना, बारिश वारिश होने लगा तो बच्चे खाए नहीं, तो वही फरा था, सुबह मैं फ्राई की हूँ तो वही मैं खाई हूँ। अब मैं जल्दी कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ, ये चीज़ मेरे अंदर बहुत गलत चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ मैं फेंकती ही नहीं हूँ। अगर 2 रोटी 3 रोटी बचा है, शेरू को देने के बाद भी बच गया, तो मैं उसको रख लेती हूँ, उस पर ऑयल लगा देती हूँ, थोड़ा सा हल्का नमक वमक डाल देती हूँ, जीरा उरा लाल मिर्च और थोड़ा सा, और खा लेती हूँ आराम से। मैं फेंकती नहीं हूँ कोई चीज़। चावल रहता है उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर देती हूँ। सारे लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, शाम नहीं खाते बच्चे और हम। मैं कोई भी चीज़ फेंकना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन आप लोग देखे थे ना, कितना कष्ट से बीता था लॉकडाउन। एक एक हफ्ता सब लोग भूखे रहते थे, अन्न तक, पानी तक नहीं मिलता था, अन्न क्या बात है, क्योंकि इधर से उधर कोई जान ही नहीं देता था। सब जगह पाबंदी लगी हुई थी, कोई कहीं जाता नहीं था। इसीलिए भैया अन्न फेंकना नहीं चाहिए। बाद में बना तो चलेगा, लेकिन बना के फेंको। हाँ ऐसा बच गया, अगर कुत्ता बाहर है तो दे सकते हैं, कोई जानवर है तो दे सकते। ये नहीं कि कूड़ेदान में डालिए, कहीं खेत में डालिए, ऐसा काम मत करिए। ऐसे जगह डालिए ताकि गाय भैंस इधर उधर आते। हम लोग का तो गांव है, तो गेट के बाहर तो ऐसा नहीं होता है, चच्ची हैं उनके बकरी को दे दिया जाता है, बचता है तब। नहीं तो ऐसे करके फ्राई व्राई करके तो हम लोग खा लेते हैं। बाई चांस ऐसे होता है कि जैसे कोई चीज़ मैं फ्राई कर रही हूँ, बेटा कह रहा मैं भी खाऊंगी, बेटी भी बोल रही है, फिर उन लोग का मूड चेंज हो जा रहा, तो मैं अपना हिस्सा खा लूँ, उन लोग का हिस्सा बच जाता है, तब दे देते हैं, चच्ची के बकरी को दे देते हैं, मिला के फेंकते नहीं हैं। अन्न से मुझे बहुत प्यार है। इतना प्यार है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे हर चीज़ से प्यार है, लगाव बहुत है, हर चीज़ से है, बस एक चीज़ से नहीं है। हमसे भैया आप लोग झूठ ना बोलो। हाँ आपके पास 1 रुपया कह दो 1 रुपया है, बड़ाई मत आको, मेरे पास हज़ारों रुपया है, मेरे पास ऐसे है वैसे। और जाने के बाद भैया ठेंगा, क्या फ़ायदा ऐसे झूठ का? ऐसे बढ़ के बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, फ़ायदा। इसीलिए मैं कहती हूँ जो रहे वो कायदे से आप लोग बात करिए, जो रहे वो ओपन करिए, सामने दिखाइए, झूठ ना बोलिए। अब मैं अभी किचन में कह दूँ कि मैंने ये चीज़ बनाया, कोई आ गया, दुल्हन क्या बनाई हैं, तो मुँह से निकल गया रोटी सब्ज़ी, तो आप लोग सोचोगे, जब मैं वीडियो डालूँगी तो आप लोग ज़रूर सोचोगे देखो भाभी कितना झूठ बोली है, चाहे बहन बहू जो भी आप लोग समझते हैं, कितना झूठ बोले। हमसे कहीं ऐसी चीज़ बनाए हैं और सूखी रोटी सब्ज़ी बनाए हैं। वाकई में यही बना है, रोटी और सब्ज़ी बना है। हाँ क्योंकि रात में मटन था तो सब लोग खा लिए थे, और सुबह बृहस्पतिवार था, उतना ही आया था, जितना अधिक था तो शेरू खा लेंगे अपना, और रात में खा लिए थे। तो इस समय रोटी सब्ज़ी बना है। शिक्षा सिया टिफ़िन लेके गई हैं लोग। सिया बड़ी मुश्किल से गई है, उसका तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन ये क्या है ना, कुछ ना कुछ स्कूल में प्रोग्राम होता रहता है तो उनको जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो गई हैं आज। और ये भी रात में अगर ये सब चीज़ें खा लेते हैं तो सुबह खाना नहीं खाते हैं। मेरे यहाँ एक चीज़ आदत है कि अगर कोई चीज़ है भी, कोई रात में नॉनवेज और चिकन मटन जो भी है आदमी खा लेता है, तो सुबह इतना जल्दी कोई खाता नहीं है। हल्का भोजन सब लोग ढूंढते हैं, या खुद सादा, वो भी 12 बजे तक। शनिवार को अगर खा लिए
तो संडे को कोई नहीं खाता है। बोलो बचेगा तो सारे लोग खा लेते, ऐसा नहीं है, लेकिन वही खाएंगे ना 2-2:30 बजे खाएंगे। उसके पहले हल्का चीज़ बनाओ। अगर बाई चांस नहीं बचा, कोई सुबह त्यौहार है, चाहे कुछ भी पड़ गया, पूजा पाठ है, कुछ भी, तो एकदम हल्का दाल चावल सब्जी, सूखी सब्जी, वो भी आलू की नहीं, हरी सब्जी बनाइए और दाल चावल बनाइए। कैसे हैं आप लोग? अब यहाँ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि कोई बुला रहा, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है और मेरे को कहेंगे अंदर, पता नहीं क्या करेंगे। ठीक है गाइस, आप लोग को प्रणाम। जो भी गलती होगी उसके लिए सॉरी और माफ़ करिएगा आप लोग। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैंने क्या गलत बोला, क्या नहीं गलत बोला, आप लोग बताते रहिएगा।